एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आज हम लोगों ने प्रॉपर सीखना है कि लिंक्डइन ऐड हम लोग किस तरह से रन कर सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इसके अंदर, और हम लोग किस तरह से अपने लिए लिंक्डइन से लीड्स लेकर आ सकते हैं। बेसिकली हम लोग लिंक्डइन को B2B बिजनेस के लिए ही यूज़ करते हैं, B2C बिजनेस के लिए इतना ज़्यादा खास ये यूज़ नहीं होता। हम डायरेक्टली बिजनेस ऑनर्स को टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोगों का बिजनेस ऐसा है जो उसमें B2B सर्विसेज आप लोग दे रहे हैं, लाइक आपकी जो ऑडियंस है वो बिजनेस ऑनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो आप लोग लिंक्डइन से अच्छा प्लेटफॉर्म दूसरा कोई आपको मिल ही नहीं सकता। तो चलते हैं आज के सेशन पे, हम लोग चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्रिएट पे हम लोग जाएंगे। अच्छा, लिंक्डइन के ऐड अकाउंट वगैरह ऑलरेडी मैंने आपको सब बता दिया है। कैंपेन मैनेजर पे जाएंगे, एडवर्टाइज पे क्लिक करना है, क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारे पास कैंपेन और एक आ रहा है हमारे पास कैंपेन ग्रुप। दोनों में क्या डिफरेंस है मैम? अब दोनों में डिफरेंस ये है, कैंपेन डायरेक्टली हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अपनी एजेंसी है, मैं अपनी एजेंसी की सर्विसेज के लिए जो है एड रन करना चाह रही हूँ, और बस मैंने एक कैंपेन बनाई, उसमें ऐड वगैरह डाले और बस ऐड वगैरह ऐड किए और दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे लिंक्डइन हमें कहता है कि आपने कैंपेन को किसी स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर ऐड करो। अब ये ग्रुप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी कैंपेन रेडी कर रहे हो, एक ऐसा कैंपेन का ग्रुप बना रहे हैं जिसके अंदर रेलिवेंट कैंपेन्स आपने ऐड कर दी हैं और उसी से रेलिवेंट आपने एड्स भी ऐड कर दी हैं। थोड़ा और आसान करती हूँ, एक कैंपेन ग्रुप मैंने बनाया जिसका मकसद है कि मैंने वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रही हूँ, ठीक है। अब मैंने एक कैंपेन ग्रुप बना दिया जिसके अंदर मैंने लिख दिया कि ये वेब डेवलपमेंट का जो है कैंपेन ग्रुप है। अब इसके अंदर जो है मैं कैंपेन बना रही हूँ जिसके अंदर मैं वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज ही देने वाली हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर 2 कैंपेन बनाना चाहती हूँ, मैं 3 कैंपेन बनाना चाहती हूँ, तो वो आप इस ऐड ग्रुप के अंदर, इस वाले ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी कैंपेन बनाएंगे तो वो आप इस वाले वेब डेवलपमेंट वाले ग्रुप के अंदर जो है ना ऐड करते जाएंगे। तो आपको पता होगा कि अच्छा अच्छा, ये वाली जो कैंपेन है ये स्पेसिफिक वेब डेवलपमेंट वाली है। दूसरा ग्रुप आपने बनाया सोशल मीडिया मार्केटिंग का, तो उसके अंदर जितनी भी कैंपेन होगी वो आपकी उस ग्रुप के अंदर होगी। तो हम इस तरीके से अपनी तमाम कैंपेन्स को कैटेगरी वाइज जो है ना सेपरेट कर लेते हैं और हमें खुद भी समझने में आसानी रहती है, और इसका एल्गोरिदम भी जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, तो मैसी नहीं रहता कि आपको खुद समझ नहीं आ रही होती कौन कौन सी कैंपेन, या मैंने इस पूरे महीने में कितनी कैंपेन रन की और कौन कौन सी रन की। तो यहाँ पे सब कुछ जो है ना ऑर्गेनाइज होता है। तो अच्छा, अब लिंक्डइन की कैंपेन के लिए जो बेस्ट है वो मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग क्लॉड यूज़ करो, ठीक है। क्लॉड आपको बहुत हेल्प करेगा ऑडियंस टारगेटिंग में भी और नेमिंग वगैरह में भी बहुत अच्छी आपको हेल्प करेगा। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं कैंपेन ग्रुप में। कैंपेन ग्रुप में आने के बाद अब यहाँ पर आप अपनी कैंपेन को नेम दे दें। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने डिफरेंट यूई का मैंने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो उसकी जो है ना कैंपेन यहाँ पे शो कर रहा है कि इनमें से कोई नेम है। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए करती हूँ, मैं अपना ब्रांड का नेम लिखूँगी, लाइक पैसिफिक पावर। मैंने अपने क्लाइंट का अकाउंट ओपन किया हुआ है, पैसिफिक पावर, और इसको मैं यहाँ पे दे देती हूँ, क्या नाम है, कमर्शियल ग्रुप बना रही हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ न्यू, न्यू ग्रुप बना रही हूँ मैं। अच्छा, अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? अब जब ग्रुप आप लोग बनाते हैं तभी आपको अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट करना होता है। अवेयरनेस, जब हम लोगों को जस्ट अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि जब हम लोगों को जस्ट अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, हमारा कोई ख़ास मकसद नहीं है, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बारे में जान सकें, तो फिर हम लोग अवेयरनेस की तरफ जाते हैं। अदरवाइज़ जो है हमारी कोशिश होती है कि वेबसाइट विजिट्स आएँ या एंगेजमेंट, हमारे फॉलोअर्स वगैरह बढ़ें, या हमारी वीडियो
वीडियोस है तो वीडियो व्यूज आए, तो उस तरह हम लोग जाते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग इंगेजमेंट पे जा सकते हैं, जहाँ से आप लोग अपनी सोशल मीडिया इंगेजमेंट भी बढ़ा सकते हैं और फॉलोअर्स वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आप लोगों तक अपनी पोस्ट पहुंचा रहे हैं। आप चाहते हैं मैक्सिमम लोगों तक जो है ना वो आपको फॉलो करें ना करें, तो वही सेम गोल हम इंगेजमेंट से भी तो ले सकते हैं ना। मैक्सिमम लोगों तक हमारी पोस्ट जाएगी, लेकिन उन लोगों के सामने जाएगी जो हमारी पोस्ट को फॉलो भी करेंगे और इंगेज भी करेंगे। तो जाहिर सी बात है लिंक्डइन पे कोई इंटरटेनमेंट वाली ऑडियंस तो है नहीं, तो वही लोग हमें हमारे साथ इंगेज होंगे या हमें फॉलो करेंगे जो वाकई में हमारी जो सर्विस है उसको पसंद किया उन्होंने। तो हम फर्स्ट स्टेप जो लेंगे वो लेंगे इंगेजमेंट से। वेबसाइट तो अभी हमारी है नहीं, वो हमारी लेवल 2 में होगी, तो हम लोग फर्स्ट जो स्टार्ट लेंगे वो इंगेजमेंट से लेंगे। इंगेजमेंट मैंने किया, बजट जो है हम लोग यहाँ पर फिलहाल नहीं देंगे, हम लोग अपनी कैंपेन लेवल पे ही बजट देंगे। अच्छा, फिर जब आगे जाके फिर मैं आपको बताऊंगी कि जब हमारी मल्टीपल कैंपेन्स हो जाएंगी और हम चाहेंगे कि भाई सारी कैंपेन मेरी ऑन कर दो, तो फिर हम ये ग्रुप लेवल में बजट दे देंगे और हम बोलेंगे कि भाई मेरा डेली का 2000 का बजट है और मेरी 4-5 कैंपेन चल रही है, देखो जो सी अच्छी चल रही है उसको ज़्यादा पैसे दे देना, जो अच्छी नहीं चल रही ज़्यादा पैसे मत देना। तो हम पूरा ओवरऑल जो है ना फिर कैंप ग्रुप लेवल पे जो है ना बजट दे देते हैं, इसको सीबीओ कहते हैं। लेकिन कैंपेन फेसबुक में इसको सीबीओ कहते हैं, कैंपेन लेवल पे बजट दे देना। हम वहाँ पर एड सेट लेवल पे बजट देते हैं। वहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया होता है कि हम मल्टीपल एड सेट बना लेते हैं कि भाई जो भी अच्छा एड सेट चल रहा है फिर हम कैंपेन लेवल पे बजट देते हैं, लेकिन सब लेवल 2 पे हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन बता मैं साथ-साथ इसलिए रही होती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर शेड्यूल करना चाहें तो आप लोग शेड्यूल कर सकते हो। मैं इसको अभी स्टार्ट करूँगी तो मैं इसको क्रिएट करती हूँ। ठीक है। अब आता है हमारे पास यहाँ पर हमारा ग्रुप जो है वो देखिए ये बन चुका है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा ग्रुप जो है वो बन गया। अब इधर मुझे क्या करना है, कैंपेन बनानी है। तो मैं यहाँ से जाके कैंपेन पे क्लिक करूँगी तो डायरेक्टली मैं इसी ग्रुप के अंदर कैंपेन बनाने जा रही हूँ। ठीक है, ग्रुप मैंने ऑलरेडी उसी ग्रुप को मैंने सेलेक्ट किया, उसी में से मैंने कैंपेन को सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर हम इसको क्लासिक ही रखेंगे। ठीक है, और हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, इसको हम स्टैंडर्ड ऐड क्रिएशन और नेक्स्ट करेंगे। हम एआई के साथ अभी नहीं जा रहे, हम खुद बनाएंगे सारा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये देखें, ये हमारा ऐड कैंपेन ग्रुप के ऊपर डिटेल हमें दे रहे हैं कि भाई आपका नेम ये है, ऑब्जेक्टिव आपका ये है, स्टेटस आपका एक्टिव है, मतलब आपका ग्रुप अगर एक्टिव नहीं होगा आप वहां से उसको पॉज कर देंगे तो कैंपेन आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, बजट आपने दे दिया है कि कैंपेन लेवल पे ही बजट देंगे। यस, हम कैंपेन लेवल पे बजट देंगे। स्केड्यूल हमने अभी स्टार्ट होगी और कैंपेन अभी कोई भी हमने नहीं बनाई। तो यहाँ पर हम करेंगे ऐड कैंपेन। अब हम लोग यहाँ पर कैंपेन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखें हमारे पास कैंपेन लेवल का जो है वो ऑप्शन शो हो गया है। अब इधर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हम अपनी कैंपेन का नेम देंगे। अब यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ, ठीक है, हम यहाँ पर हम लोग नॉर्मली हम लोग कैंपेन लेवल पे क्या देते हैं, ऑडियंस देते हैं, बजट देते हैं, गोल हमारा क्या होता है, वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे फाइनलाइज करनी होती है। तो मैं इधर करती हूँ कि मुझे फॉलोअर्स चाहिए। ठीक है, मैं कहती हूँ कि मैं फॉलोअर्स के लिए आई हुई हूँ और बजट जो है मैं $20 लगा रही हूँ। और क्या कहते हैं, तीसरा 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 चलें आगे जो भी होगा फिर हम इसको आगे चेंज कर देंगे ना। ऑडियंस हमारी दुबई है। ठीक है, मुझे खुद को याद रहे कि मैंने यहाँ पे क्या क्या सेट किया होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये है। अच्छा, यहाँ पे व्हाट यू आर मार्केटिंग वी विल एंड, अच्छा अब आप जो है ना मार्केट क्या कर रहे हो, मतलब किस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हो ना, मेन आपका एजेंडा क्या है। तो मैंने अपनी प्रोफाइल का यहाँ पे लिंक लगाया हुआ है। ठीक है, आप लोग यहाँ जैसे अगर मैं ऐड न्यू करूँ तो आपको यहाँ पे क्या देना होता है, यहाँ पर आपको नेम देना होता है अपनी सर्विस का, जो भी आपकी सर्विस है। तो मैं कहती हूँ 5 प्रोडक्शन की सर्विसेज है और यहाँ पे मैंने उसका मेन लिंक लगा दिया है। लाइक मत यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मैं वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज देना चाह रही हूँ। ठीक है, अब मैं जो है ना अपनी सर्विसेज आपको इसलिए बताती हूँ, बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अगर फायर प्रोटेक्शन वाली सर्विसेज यहाँ पर ऐड करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ मैं वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज पे मेरा फोकस है और मैं यहाँ पे उसका लिंक लगा देती हूँ। तो क्या होता है कि लिंक्डइन एल्गोरिथम थोड़ा समझ जाता है और वो फिर उन लोगों के पास जाते हैं जो वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, तो फिर उनके सामने वो हमारा ऐड लेके जाना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है
हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। अभी जो है फिलहाल मैं उसी को रहने देती हूँ। फिर हमारे पास यहाँ पर आता है ऑडियंस। ऑडियंस में आती है हमारे पास लोकेशन। लोकेशन में जो है हम लोगों ने इधर अपनी लोकेशन जो भी ऐड करनी है, हम पाकिस्तान से पाकिस्तान ऐड कर देंगे, दुबई है दुबई ऐड कर देंगे। तो जहाँ पर भी हमने अपना ऐड दिखाना होगा वहाँ पर हम इसको जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो हो गई ये। फिर हमारे पास थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस। अब आपकी ऑडियंस कौन सी है? एट बायर ग्रुप्स ऑलरेडी जो आपकी ऑडियंस है उसमें से तो हम फिलहाल इसमें नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नैरो में, ठीक है। हमारा न्यू अकाउंट है तो हमने नैरो में जाना है, और डायरेक्ट हम यहाँ पे जब नैरो में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ऑडियंस आती है। एक तो आती है लिस्ट अपलोडेड, मतलब अगर आपके पास कोई लिस्ट है, आपके पास ऑलरेडी 1000 2000 3000 या आपका क्लाइंट है उनके पास ऑलरेडी जो है ना उनके क्लाइंट्स के नंबर और ईमेल की जो है ना लिस्ट है, या उनके लिंक्डइन आईडीज की कोई लिस्ट है क्लाइंट्स की, तो वो आप यहाँ पे लिस्ट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जो है इसी तरीके से लुक अलाइक ऑडियंस है, लाइक आपकी कोई कस्टम ऑडियंस बनी हुई है, सब लेवल 2 की हैं, लेकिन बता रही हूँ मैं। लुक अलाइक ऑडियंस लाइक आपकी एक ऑडियंस है जिसने अच्छी खासी जो है ना लीड्स आपके पास आई हुई है। आपके पास एक ऑडियंस है जिसने आपके पास फॉर एग्जांपल 4-5 लाख की ऑडियंस है जो आपकी लीड्स के लिए आज उन्होंने आपके फॉर्म फिल किया था। तो आप चाहते हो कि भाई इस टाइप की जो है ना ऑडियंस मुझे चाहिए और मजीद, तो आप लुक अलाइक ऑडियंस पे जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिफरेंट करते हैं जो ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ कनेक्ट हो चुके हैं या आपके ऑलरेडी क्लाइंट हैं, तो उस तरीके से हम जाते हैं। लेकिन अभी हमारा न्यू है तो हम ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कंपनी वाइज हम टारगेट करते हैं तो कौन सी कंपनी होनी चाहिए, कंपनी की कैटेगरी क्या है, कंपनी कनेक्शन क्या है, कंपनी के फॉरवर्ड कंपनी कैटेगरीज में भी अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे किस कैटेगरी की कंपनी को आप टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कनेक्शंस में जाते हैं तो कंपनी के कनेक्शंस कौन से कनेक्शन की कंपनी को आप टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। कंपनी फॉलोअर्स ऑफ कंपनी की कौन सी कंपनी को वो फॉलो कर रहे हैं उसको आप देखेंगे, ठीक है। कंपनी ग्रोथ रेट कितना है, कंपनी इंडस्ट्री कौन सी कंपनी की इंडस्ट्री है, कंपनी के नेम्स अगर आपको पता है कि भाई स्पेसिफिक इन कंपनीज को टारगेट करो, सिर्फ इन कंपनीज को मेरा ऐड दिखाओ, तो हम कंपनी के नेम वाइज टारगेट कर सकते हैं। कंपनी रेवेन्यू अगर आप देखना चाहते हो कि भाई वो कंपनीज जो महीने का जो है ना एटलीस्ट 10 मिलियन टू 100 मिलियन का प्रॉफिट कमा रही है, उनको मेरा एड जो है ना वो दिखाओ। तो इस तरीके से हम लोग कंपनी वाइज जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है डेमोग्राफिक्स। अब डेमोग्राफिक्स में आप देख रहे होते हो कि एज, आप यहाँ पर एज बता देते हो कि भाई इस एज के लोगों को मेरा ऐड दिखाओ, जेंडर आप इस एज जेंडर के लोगों को मेरा ऐड दिखाओ। फिर आता है एजुकेशन। अब एजुकेशन वाइज अगर आपने करना है तो डिग्री कौन सी डिग्री है, अभी पीएचडी है, मास्टर, बैचलर है, साइंस है, जो भी है, तो आप उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो आप दिखाओ। फील्ड ऑफ स्टडी कौन सी है, मेंबर स्कूल कौन कौन से स्कूल के मेंबर है, बिगन हाउस के हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, जो भी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जॉब एक्सपीरियंस। अब जॉब एक्सपीरियंस में फिर आगे बहुत सारी चीज़ आती हैं कि कौन उनका जॉब का फंक्शन क्या, अकाउंटिंग में है, वो आर्ट एंड डिज़ाइन में है, बिजनेस डेवलपमेंट में है, तो यहाँ पे सीनियर जॉब है, सीईओ है, फाउंडर है, ऑनर है। तो यहाँ से आप जॉब एक्सपीरियंस है, जॉब सीनियरिटी में ये आता है कि भाई वो ऑनर है। हम ज़्यादातर हम लोग जॉब सीनियरिटीज में जाते हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई जो ट्रेनिंग है, एंट्री है, सीनियर है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, वीपी है, सीएक्सओ है। तो यहाँ पे फिर हम उनको उस लेवल पे टारगेट करते हैं। मेंबर की स्किल क्या है भाई, मैं चाहती हूँ कि जो टेक्निकल राइटिंग है या कम्युनिकेशन स्किल जो है वो उनको मेरा ऐड दिखाओ। तो यहाँ पे फिर हम उस लेवल पे दिखाते हैं। जॉब ऑफ एक्सपीरियंस की उस पे जाते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई जिनका ये एक्सपीरियंस हो वो देखो। इंटरेस्ट एंड रेट में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई मेंबर इस ग्रुप में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको मेरा ऐड दिखाओ। बाकी जो मेंबर है वो डिफरेंट चीज़ों में इंटरेस्ट, मतलब जनरल इंटरेस्ट है तो जनरल इंटरेस्ट के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको वन बाय वन ओपन करें ना तो आपके पास यहाँ पे इतनी डिटेल में आप टारगेटिंग कर सकते हैं ना, आपकी सोच है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर तो आप खुद इसको टाइम दे के और यहाँ से आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं इतना भी मैं स्मार्ट नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प लेनी चाहिए एक्सपर्ट से। तो एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट इस टाइम पर एआई है।
तो आप क्लॉड की हेल्प ले सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको, हमने जब एक बिजनेस शुरू किया तो हम पहले दिन से क्लॉड की हेल्प ले रहे हैं। हमने नेम भी क्लॉड से निकाला, डिस्क्रिप्शन भी, डिटेल्स भी, बायो भी, इंस्टेंट फॉर्म की डिटेल भी, कैंपेन स्ट्रक्चर भी निकाल लिया, सब कुछ कर लिया। तो हम वहाँ पे लिंक्डइन की जब कैंपेन उसको बताएं कि भाई हमारा ये बिजनेस है और हम इसको टारगेट करना चाहते हैं, तो मुझे अब ऑडियंस बताओ, मैं किस ऑडियंस को टारगेट करूं। तो यहाँ पर वो देखें, आपको पूरा का पूरा जो है ना वो निकाल के बता देगा कि भाई कंपनी में आप इनको टारगेट करो, डेमोग्राफिक्स में ये टारगेट करो, एजुकेशन में ये टारगेट करो। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको निकाल के दे देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से ऑडियंस जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं। इसको इनेबल नहीं रखना, इसको फिर आपने पॉज कर देना, ठीक है। जब आप टारगेटिंग कर रहे होंगे वहां से, तो फिर आप इसके साथ नहीं जाएंगे, सही है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बिजनेस ऑनर, कि मुझे बिजनेस ऑनर को ऐड दिखाना है। तो मैं यहाँ पे बिजनेस मेंबर आ रहा है, बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस मैनेजर, जॉब टाइटल इनका, ठीक है। मेंबर स्किल है, नहीं, मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मुझे सीईओ को ऐड दिखाना है, ठीक है। मेंबर स्किल है, यहाँ से मुझे नहीं जाना, मैं सीनियर जॉब में जाना चाहती हूँ, जॉब एक्सपीरियंस और जॉब सीनियरिटी। इधर से जो है मैं वीपी, डायरेक्टर, पार्टनर, इन चारों को सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैं भी आपको जस्ट उसका बता रही हूँ, अगर मैं अपने बिजनेस के लिए करूँ तो, ठीक है। अगर मैं डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रही हूँ तो उसमें मैं इनको टारगेट कर लूँगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट एग्जांपल दी है, तो मैं यहाँ से इनको टारगेट कर लूँगी। देन एक्सक्लूड किसको करूँगी, अगर मुझे किसी को एक्सक्लूड भी करना हो तो मैं यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकती हूँ, कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आया हुआ है तो उनको मेरा ऐड ना दिखाओ, ठीक है। कोई एम्प्लॉय या कोई असिस्टेंट है तो उनको मेरा ऐड नहीं दिखाना, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, देन हम ऑडियंस को अपनी सेव कर लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं एग्जाम्पल, ये सेफ ऑडियंस में जाती हूँ और ये देखें, ये अपडेटेड, इसको मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये मैंने की पूरी एक ऑडियंस बनाई हुई है। अब मैं थोड़ा समझाती हूँ आपको। इसमें जॉब, अगर हम सीनियर्स की बात करें तो हमने इसको मैंने ऐड किया हुआ है। कंपनी की साइज बात करें तो मैंने कहा है कि भाई जिस कंपनी के जो साइज है ना, मतलब उनके एम्प्लॉयज जो हैं वो 1,000 से 5,000 के बीच में है, फिर 5,000 से 10,000 और 10,000 से ऊपर के एम्प्लॉयज हैं, उनको मेरा ऐड दिखाना है। क्योंकि काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें इनका प्रोजेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे 10,000 एम्प्लॉयज वाले जो ऑनर्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनको हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। जॉब टाइटल में मैंने सिर्फ टारगेट किया हुआ है कि प्रॉपर्टी मैनेजर जो है, फैसिलिटीज मैनेजर जो है, और जो मेंटेनेंस मैनेजर्स हैं, जो हमें, जिनका काम ही यही होता है कि किसको हायर करना है। मैनेजर का काम तो ये ना, बिजनेस ओनर खुद तो बैठ के लोगों को हायर नहीं करते, और आगे मैनेजर रखा होती हैं और वो देखते हैं कंपनी के लिए क्या बेहतर है, देन फिर वो उसको हायर करते हैं और फिर ओनर के पास रिपोर्ट भेजते हैं कि भाई हमें कंपनी को हमारी इस चीज की जरूरत है और मेरे पास ये टीम मौजूद है और इसको आप अप्रूव करो तो मैं इसको ऑन बोर्ड करूँ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। कंपनी इंडस्ट्री हमें कौन सी चाहिए थी, कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है और फैसिलिटीज सर्विसेज जो दे रहे हैं, हम लोगों को टारगेट करना था। जॉब फंक्शन, रिसर्च और रियल एस्टेट को हम लोग फिलहाल टारगेट कर रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर, मैंने ये ऑडियंस जो है वो बनाई हुई है। तो ये सब चीजें आप डिटेल में क्लॉड से निकलवा सकते हैं और ईच एंड एवरीथिंग वो बहुत अच्छी तरीके से आपको बना के दे सकता है। मार्केटिंग पहले के मुकाबले में बहुत ईजी हो गई है, बस आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना सही तरीके से स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो करनी है। अब आ जाता है यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट आ जाते हैं। इमेज है, कैरोसेल है, वीडियो है, तो हम लोग इमेज पे जाते हैं। अच्छा, प्रमोट यूर लिंक्डइन पेज टू एक्वायर फॉलोअर्स। अब यहाँ पे जो आपका पेज है, ठीक है, प्रमोट यूर लिंक्डइन पेज। अब अगर आपका पेज है तो आप चाहते हो कि जो मेरा लिंक्डइन का पेज है मैं उसी को जो है वो टारगेट करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स जो है वो इंगेज कर सकूं, ठीक है। तो मैंने लिंक्डइन का पेज, उसको आपने पूरा सेट कर देना है पहले, ये ना हो कि आपके पेज के ऊपर कोई भी वो ना हो। तो मैं इसको यहाँ पे फॉलोअर्स के लिए अपना पेज को जो है वो क्या कहते हैं, सिलेक्ट किया। एंड देन इसके बाद यहाँ पर आता है बजट। तो मैं इसको कहती हूँ कि 10 dirham ले लो। लेट सी लेता है कि नहीं लेता। ओहो, मिनिमम भी जो है नहीं 36 पे जा रहा है। मतलब जो लिंक्डइन है ना वो $20 से कम पे नहीं राजी होता, वो कभी भी खुश नहीं होता।
ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा आज से ही। इधर हम लोग और कुछ भी नहीं कर रहे। बेटा स्ट्रेटजी जो है 36 एंगेजमेंट क्लिक है, क्लिक ओके। पर एंगेजमेंट क्लिक नहीं भाई, हम यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं देना चाहते। योर बिट मस्ट बी एटलीस्ट 30। अच्छा, ये कह रहे हैं भाई आप यहाँ पे देना पड़ेगा। अच्छा, दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पे लैंडिंग पेज व्यू हमने कन्वर्जेंस मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये एक लेवल 2 में आता है कि आपको कोड वगैरह एंटर करने होते हैं, देन फिर उसके बाद आप कन्वर्जेंस बनाते हो। तो फिलहाल अभी आपने नहीं करना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस, लैंडिंग पेजेस के व्यूज़ जो है ना इधर लेकर आ रही हूँ, कि मेरे जो मेन लैंडिंग पेज है ये हमारा लैंडिंग पेज है, इधर मैं कस्टमर को लैंड करवाना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसके साथ तो जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम लोग तो लैंड पेज पे करवा रहे हैं। ये करने के बाद हमने किया नेक्स्ट। नेक्स्ट जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेव का ऑप्शन आ जाएगा। सेव करेंगे तो यहाँ पर अब हम लोगों ने ऐड देना है। ठीक है, वैसे ये ऐड हमें बोलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग लिंक्डइन पेज पे आए हैं। ओके, लिंक्डइन क्रिएट यूर ऐड। अच्छा चलो भाई, हमें बोल रहा है, मैंने कहा था हमें बोलेगा नहीं। बहरहाल ये पेज पे इस तरीके से हम लोग आते हैं। ऐड नेम, यहाँ पर हमने ऐड नेम देना है, कोई भी ऐड दे दें। मैं कहती हूँ फॉलोअर्स का ऐड है। ओके, हेडलाइन ऑटोमेटिक उसने हमें बना दी है। ठीक है, फर्स्ट नेम आपने देना है, कंपनी का नेम देना है, इस हायरिंग जो भी आप देना चाहते हो। यहाँ पर आप हेडलाइन, आपको डिफरेंट हेडलाइन के ऑप्शंस दे रहा है, वो आप हेडलाइन यहाँ पे चूज कर लो। आप कहते हो नहीं मैं कस्टम हेडलाइन ऐड करना चाहता हूँ, तो आप कस्टम हेडलाइन कर लें। ठीक है, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक जो है ना उठा लेगा आपका फर्स्ट नेम, योर करंट ये, या रेलिवेंट अपॉर्चुनिटी, या कंपनी नेम, नहीं नहीं, ग्रो योर करियर, नहीं, नो 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 नो, रेडी फॉर योर ड्रीम जॉब, नो, क्रिएट हेडलाइन। यहाँ पर हम अपनी हेडलाइन जो है वो खुद कर लेंगे। तो इधर जो है हम लोग अपना जो भी हमें हेडलाइन देनी होगी, लाइक जैसे पैसिफिक ऑर्डर, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं बुक अपॉइंटमेंट। ठीक है, या स्केड्यूल कॉल जो भी होगा हम इसका यहाँ पे ठीक हो गया। अब जो है कंपनी का नेम हमारा ये है। ऐड इमेज जो है हमारे लोगों की पिक्चर आ रही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना होगा, विजिट करियर नहीं है, विजिट कंपनी है। ठीक है, हम यहाँ पे जॉब वॉब वाला नहीं कर रहे, विजिट कंपनी है कि हमारी कंपनी को विजिट करें। एंड देन हम इसको सिंपली यहाँ पे कर देंगे सेव। ठीक है, ये हम सेव करेंगे तो हमारा ऐड जो है वो सेव हो जाएगा। लेकिन चलो मैं बता भी देती हूँ। अच्छा, कंपनी का नेम वो कह रहे हैं बहुत बड़ा है, इसको 25 करें, तो मैं पैसिफिक पावर यूएई कर देती हूँ। इस तरह से हमारा पेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा। ठीक है, ये देखें, अब ये हमारा पेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, और इस पे लोग जो है क्लिक करेंगे तो हमें फॉलोअर्स हमारे आना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे तो ये हमें रिव्यू में लेके जाएगा, और वहाँ से हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। देखें, ये रिव्यू में लेके जाएगा, और यहाँ से हम अपनी कैंपेन को जो है वो कर देंगे लॉन्च। तो इधर जैसे हम लॉन्च करेंगे तो मेरी जो ये पेज है, मुझे पेज के फॉलोअर्स बढ़ाने, तो हमारा पेज जो है वो लोगों के सामने जाना शुरू हो जाएगा, और उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स, इंगेजमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा, अगर हमें फॉलोअर्स की कैंपेन चाहिए। अब अगर जो है मैं इसको बैक पे लेके जाती हूँ कि इसी तरीके से हमने कैंपेन को लाइव कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो कैंपेन ग्रुप है ना, उसका जो है वो पर्पस क्या होता है कि एक तो हमने ग्रुप बना लिया कि स्पेसिफिक हम किस चीज को टारगेट करने जा रहे हैं। नंबर टू, हमने वहां पर ऑब्जेक्टिव भी सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंगेजमेंट सेलेक्ट कर लिया, और इंगेजमेंट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इंगेजमेंट के अंदर हम कितनी कैंपेन चला रहे हैं
फॉर हम ये भी कर सकते हैं कि भाई मैंने एंगेजमेंट का ग्रुप बनाया है और इसके अंदर जो है मैंने 4-5 कैंपेन बनाई है। एक कैंपेन में मैंने सिंगल इमेजेस दे दी हैं, सारी इमेजेस दे दी हैं। एक कैंपेन में मैंने सारे कैरोसेल ऐड चला दिए, एक कैंपेन में मैंने सारे वीडियोस चला दिए हैं, एक कैंपेन में मैंने अपने पेज को टारगेट किया हुआ है, और एक कैंपेन में जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ और आप उसमें जो है ना कस्टमर को गाइड कर रहे हो। कन्वर्सेशन है, डायरेक्टली आप इनबॉक्स पे आ गए और इनबॉक्स पे जिस तरह मैसेजेस पे बात हो रही होती है, इस तरह लिंक्डइन के इनबॉक्स पे आप बात कर रहे हो। इवेंट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट पे लोगों को इनवाइट करना चाह रहे हो, या आपने लिंक्डइन पे अपने न्यूज़लेटर या आर्टिकल जो है ना पब्लिश किया है और आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो पढ़ें, तो आप वो एंगेजमेंट चाह रहे हो। अच्छा, लिंक्डइन के अंदर इस तरह से नहीं होता। हम लोग मेटा में क्या करते थे कि हम लोग जो है एक ही ऐड के अंदर इमेज भी चला रहे हैं, कैरोसेल डुप्लीकेट करते जाते हैं, एक में हम इमेज कर देते हैं, एक में वीडियो कर देते हैं, एक में हम लोग कैरोसेल कर देते हैं। लेकिन लिंक्डइन के अंदर जो है ना आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने इमेज सेलेक्ट की है ना, तो आपके पास जो है, अगर आपने 10 ऐड बनाए हुए हैं और आप 10 डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो उस 10 के 10 के अंदर आप इमेज ही डालेंगे। तो आप उसमें वीडियो बीच में ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अलग कैंपेन बनानी होगी, जिसमें आप वीडियो ऐड जो है वो ऐड करेंगे, और फिर वीडियो ऐड वाले उसमें सिर्फ और सिर्फ वीडियोस ही होंगी। तो आप इन सब का मिक्स करके कॉम्बो बना के ऐड नहीं चला सकते, जिस तरह की आप मेटा में चला लेते हो। लिंक्डइन के अंदर जो है आपको स्पेसिफिक इमेज की एक अलग कैंपेन बनानी होगी, कैरोसेल की अलग बनानी होगी। तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह से बनानी है कि आपने एक कैंपेन ग्रुप बनाया एंगेजमेंट का, उसमें आपने एक कैंपेन बना दी फॉलोअर्स की, ठीक है, तो उसमें आपने पेज को अपने टारगेट किया। दूसरी कैंपेन बनाई और उसके अंदर आपने इमेज ऐड कर दिए, ठीक है। तीसरी आपने बनाई कैरोसेल की और चौथी आपने बनाई वीडियो की। तो इस तरीके से जो है आप क्या कहते हैं, स्पेसिफिक उसी ऐड के ऊपर जो है ना वर्णन कर सकते हैं। इमेज ऐड किस तरीके से बनता है वो दिखा देती हूँ। इमेज ऐड के अंदर जो है, यहाँ पर अगर आप ब्राउज एग्जिस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी जो ऐड बने वो शो हो जाएंगे, या जो आपके पेज के ऊपर है, ये देखें क्रिएट पेज पे, अगर आप कंपनी पेज पे जाएं तो आपने जो पब्लिश किया हुआ है आप उस पर भी ऐड रन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे न्यू ऐड बना रहे हैं। न्यू ऐड बनाने के लिए क्रिएट करेंगे और इसको हम ब्लैंक ऐड करेंगे। यहाँ पर आप अपने जो है ऐड का नेम देंगे, जो भी आपका ऐड का नेम है, फॉर एग्जांपल। अच्छा, मैं यहाँ पे देखूँ। ओके, यहाँ पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सोशल प्रूफ की। फॉर एग्जांपल हम सोशल प्रूफ है और इसको हम इमेज 1 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्लॉड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपको रिव्यू करके आपको खुद भी सजेस्ट कर देता है कि आपका जो है ना आपका ये इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट जो है वो ये होना चाहिए। बाकी अदरवाइज अब आप लोग इस लेवल पे हो कि आप लोग इजीली जो है वो क्लॉड से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें इसने डिफरेंट जो है ना बना के भी दे देता है कि आप ये वाले यूज़ कर सकते हो, तो मैं इसमें से कोई भी एक एक्सेप्ट कर लूँगी, ठीक है। जस्ट इसमें आपको इमेजेस वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करने, लिंक्डइन पे इस बात का खास ख्याल रखना है। अपलोड पे जाते हैं, यहाँ पे मीडिया पे, तो यहाँ आप जो भी इमेज होगी वो अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी आपने अपलोड की भी होंगी उसमें से कोई भी इमेज जो है ना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं भी कोई अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि पैसिफिक का अकाउंट ओपन है। इमेज ऑल टेक्स्ट है, ये आप प्लॉट से निकलवा सकते हैं, अदरवाइज ना भी ऐड करें तो मसला नहीं है। डेस्टिनेशन यूआरएल आपने, अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक देंगे, अदरवाइज आप अपने पेज का लिंक देंगे, जहां पर भी आपने लैंड करवाना है कस्टमर को, तो वो लिंक आप यहाँ पे दे देंगे। हेडलाइन देंगे, कॉल टू एक्शन देंगे, और कॉल टू एक्शन मतलब आप लर्न मोर करवाना चाह रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाह रहे हैं, जो भी आपको यहाँ पे शो होगा वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये कह रहा है कि भाई डेस्टिनेशन दो हर हाल में, वरना वो खफा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर डेस्टिनेशन दे देती हूँ, ठीक है। और देन उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सेव करूँगी, तो ये मेरा ऐड रिव्यू में जाएगा। मैं इसको पब्लिश, अगर मैं इसको डुप्लीकेट करना चाहूँ तो मैं इसको डुप्लीकेट कर सकती हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पर डुप्लीकेट किया तो देखें अब इधर जो है मैं इसका नेम चेंज कर दूँगी, लाइक ये इमेज 1 है तो मैं इसको इमेज 2 कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस, लेकिन मैं यहाँ पर इमेज ही दे सकती हूँ, मैं यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। मैं वीडियोस ऐड नहीं कर सकती। तो ये यहाँ पर आप अपनी सारी इमेजेस वगैरह देना शुरू कर देंगे। ये हो गया हमारा इमेज ऐड अगर हम बना रहे हैं। अगर तो, क्योंकि देखिए हमने जो ऑब्जेक्टिव था ना वो सेलेक्ट कर लिया था कैंपेन लेवल पे, ठीक है। ये एड ग्रुप में हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया
और कैंपेन लेवल पे हम लोगों ने ऐड सेलेक्ट कर लिया कि इमेज ऐड है या वीडियो ऐड है। अब हम आके तीसरे वाले पर आ गए हैं। यहाँ पर आके हम लोग जो है कुछ भी नहीं कर सकते, हमें वीडियो का ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। उसके लिए हमें कैंपेन लेवल पे ही जाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा जाती हूँ इस वाले सेक्शन पे अगर, ठीक है, तो यहाँ पे देखें मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मैं अगर वीडियो करूंगी तो ये मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। मैं अगर उसको वीडियो करूंगी तो वो मुझे कहेगा कि भाई आपकी जो कैंपेन है ड्राफ्ट में चली जाएगी। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कंटिन्यू करो और मैं इसको कैरोसेल पे लेकर आती हूँ। ठीक है, तो ये देखें वीडियोस पे लेकर आती हूँ, तो ये देखिए मुझे लेके जाता है कि नहीं जाता। अब ये मुझे वीडियोस पे लेके जाएगा। देखिए नेक्स्ट किया मैंने, इसको मुझे सेव करना पड़ा। और क्रिएट न्यू ऐड, यहाँ पर सेम हम अपने ऐड का नेम देंगे। फॉर एग्जांपल ऐड 1 है, क्लाइंट टेस्टिमोनियल है, इंट्रो। इंट्रो हम यहाँ पे दे देंगे, इधर जो है ना आप प्लॉट से ले सकते हो, यूज प्लॉट। ठीक है, अच्छा वीडियो आपने अपलोड करनी है, अपलोड एंड सिलेक्ट, इधर से आपने ये वाली वीडियो मैंने ले ली। ठीक है, मैं कहती हूँ कि मैंने ये वाली वीडियो भी लेनी है, ये वाली वीडियो भी लेनी है। इसी तरह आप इमेज एक ही दफ़ा में सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल। आपके पास 5 वीडियो, मैंने 5 की 5 वीडियो ले ली। ठीक है, अभी 5 वीडियो आ चुकी हैं मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इनको वन बाय वन जो है वो एडिट भी कर सकती हूँ। ठीक है, तमाम की डिटेल्स ऑलरेडी हैं। ऐड ये बने बनाए ऐड थे, पहले से मैंने ऐड बनाए हुए थे। लेकिन अगर आप इसको नहीं करोगे इस तरीके से तो हम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन भी कर सकते हैं। इस तरह मैंने एक ली और इसकी मैं हेडलाइन दूंगी, जो भी मुझे हेडलाइन देनी होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे तो ये टीम, अब यहाँ पे मैंने ये हेडलाइन दे दी, यूआरएल मैंने अपना दे दिया। सेलेक्ट ऑप्शन में हम लोग लर्न मोर रखते हैं और मैं इसको सेफ ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो देखें इस तरीके से हमारा जो है ये आएगा। ठीक है, ये यूज़ क्लाउड आ रहा है, तो मैं इसको सेफ ऐड नहीं करूँगी वरना ये सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने 1 2 3 4 मल्टीपल भी करना चाहें, मल्टीपल जो है ना वो ऐड कर दें। और जब आप उसको सेफ ऐड करेंगे तो आगे जाके आपके पास ऑप्शन आएगा, आप उसको एडिट कर सकते हो। तो सबके अगर डिस्क्रिप्शन अलग अलग देना चाहो तो सबके सब्सक्रिप्शन आप लोग, वो सब्सक्रिप्शन कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन अलग अलग भी दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वीडियो ऐड। वापस बैक पे जाते हैं और फिर हम दोबारा यहाँ पर आते हैं और इतना पहले मैं आपको सारे फॉर्मेट बताना चाह रही हूँ। कैरोसेल में जाते हैं, ठीक है, अब इधर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इधर हम मल्टीपल, नेक्स्ट। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम दोबारा क्रिएट न्यू करेंगे, इधर हमें मल्टीपल कार्ड ऐड करने हैं। ठीक है, ऊपर तो आप नेम और इंट्रोडक्टरी जो है जो भी देंगे, इधर आपने जो है ना कार्ड की डिटेल देनी, कार्ड की इमेज अपलोड करेंगे यहाँ पे कार्ड का हेडलाइन आप देंगे और यहाँ पे जहाँ पर आपने लैंड करवाना है वो यूआरएल देंगे, चाहे तो आपका पेज है या आपका जो है वेबसाइट है, तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। सेम वही चीज़ है जिस तरीके से हम मेटा पे हमने किया था। यहाँ पर अपलोड करना होगा तो हम यहाँ पर इमेज अपलोड कर देंगे। ठीक इस तरीके से हेडलाइन है तो यहाँ पर हम हाँ, और CTR में हम यहाँ पर ठीक है ये दे देंगे। तो इस तरीके से हम ऐड, मज़ीद आप 10 कार्ड्स आप ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, वन बाय वन करके। तो इस तरह से आपका कैरोसेल जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं, हमारे पास कॉन्वर्सेशन का ऑप्शन भी है। अब आता है हमारे पास कॉन्वर्सेशन। अब कॉन्वर्सेशन में ये होता है कि आप डायरेक्टली जो है लिंक्डइन पे जो है वो कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, जिस तरीके से मैसेंजर और इंस्टाग्राम और क्या कहते हैं फेसबुक वगैरह में आप लोग करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो इधर बस आपने जो ऐड क्रिएट करना है उसके अंदर जो है आप लोग अपने जो ऐड का वो नेम लिख लें। नेम दिस ऐड, जो भी आपने इसको नेम देना है अपने ऐड का नेम दे दें। लाइक आप कहते हो कि यहाँ पर इस ऐड का नेम है कॉन्वर्सेशन। ठीक है, कॉन्वर्सेशन विद हाशमी।
ठीक है। अब यहाँ पर सेंडर मतलब लिंक्डइन के अंदर जो है आप पेज टू पेज जो है वो कॉन्वर्सेशन नहीं करते। आपने अपने पेज में एम्प्लॉय हायर किए हुए हैं, वो एक सीनियर पोस्ट में है, लाइक एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, या जो भी आप उनको दिए, तो आप उनको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। अब इस टाइम पे जो लीड होता है, जो मेन कॉन्वर्सेशन होती है इसमें, तो वो सर शहजाद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। अगर ऐड सेंटर और ऐड करना होगा तो उसके लिए पेज के अंदर जो है आपको एम्प्लॉय स्पेसिफिक रोल में जो है उनको हायर करना होगा, जिनका काम ही जो क्या होगा, कस्टमर के साथ डीलिंग करना। तो वो जितने भी सेंडर होंगे तो वो यहाँ पर आपके सामने शो, में ऐड सेंडर करूंगे तो यहाँ पर आप सर्च सेंडर करेंगे तो उनका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। आप वो स्पेसिफिक, अच्छा अब ये डायरेक्ट जी स्पेसिफिक पावर, ये जो स्पेसिफिक पेज है उससे डिस्कशन नहीं होगी, उनकी पर्सनल प्रोफाइल से होगी, जिसके अंदर प्रॉपर मेंशन होगा कि ये जो है फलां बिजनेस के ऑथेंटिक एम्प्लॉय हैं। तो इससे एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से जो है उनका सेंडर का जो नेम, जो डिटेल्स है वो यहाँ पर शो हो रही होती है। सब्जेक्ट आपने रखना है कि व्हाट इज योर सब्जेक्ट, आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट रखें कि भाई जो भी आप एक इंट्रो आप यहाँ पे दे दें, या आप जस्ट उनसे फॉर एग्जांपल आपकी लीड सर्विसेज चाहिए, आपको फायर प्रोटेक्शन की जो है वो फायर अलार्म की सर्विस का जो है ना उसकी कॉन्वर्सेशन का आपका मेन सब्जेक्ट है, तो वो आप यहाँ पर मेन सब्जेक्ट अपना लिखेंगे। अगर कस्टम आप लोगों ने कोई फुटर ऐड करना है यहाँ पे, कि नीचे आप अपना एड्रेस वगैरह देना चाहती हैं, लाइक आप यहाँ पे वेबसाइट ऐड करना चाहती हैं, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल देना चाहती हैं, तो फॉर्म नीचे जो है ना एक फुटर भी ऑटोमेटिक बन जाएगा। अच्छा, ये चीज़ जो है ना आपको सब्जेक्ट और फुटर, ये आप उसका पूरा स्क्रीनशॉट लेके क्लाउड को देंगे तो ये बड़ा खूबसूरत आपको जो है ना सब कुछ डिजाइन करके दे देगा कि आपने किस तरीके से करना है। बस सिंपली ये करने के बाद आपने उसको नेक्स्ट करना है। तो आपने जस्ट अगर कॉन्वर्सेशन करनी है तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली जो है ना कस्टमर से बातचीत शुरू हो जाए, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए हाईली रिकमेंड है। एंड देन इसके बाद फिर आप लीड जनरेशन की तरफ जो है वो इजीली जा सकते हैं। बनाते हैं जिसमें हम लोग डायरेक्टली व्यूज पे जा रहे हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे कहती हूँ कि कोई भी नाम आप दे दें, और यहाँ पे मुझे वीडियो के व्यूज चाहिए, शेयर योर वीडियो विद मोर पीपल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप वीडियो व्यूज की कैंपेन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम विजिट्स पे, एंगेजमेंट्स पे जाके हम लोग वीडियो व्यूज, सेम वही प्रोसीजर, एंगेजमेंट वाला प्रोसेस है सेम, आप उस तरीके से अगर आपको जस्ट अपने वीडियो के व्यूज चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। किन लोगों को दिखाना है, स्पेसिफिक लोग हैं, उसके अंदर आप बेचने की बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रही हैं, तो या एजुकेशन है, या इंट्रो दे रहे हैं किसी चीज़ का, तो उस हिसाब से आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी वीडियोस जो है वो दिखा सकते हैं, ताकि आपको रीच। लेकिन मैं आपको कहूँगी स्टेप नंबर 1 आपका एंगेजमेंट होना चाहिए, और स्टेप नंबर 2 आपका लीड जनरेशन होना चाहिए। यहाँ से आप लीड कनेक्ट करना शुरू कर लें, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास वेबसाइट। यहाँ पर डायरेक्टली आप कस्टमर को वेबसाइट पे लेके जाते हैं, तो ये लेवल 2 वाला ऑप्शन है। अभी फ़िलहाल इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब है ये, अगर डिफरेंट कंपनीज़ होती है जिनको जॉब्स के लिए जो एप्लीकेंट चाहिए होते हैं तो वो कैंपेन चलाती हैं, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने एंगेजमेंट की और लीड जनरेशन की कैंपेन जो है ना, इस पे दोनों पे काम करना होगा। और अगर आपको व्यूज़ भी चाहिए तो आप व्यूज़ पे भी ऐड रन करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट आते हैं तो उनको ज़्यादातर जो है ना या तो विजिट्स चाहिए होते हैं वेबसाइट पे, एंगेजमेंट चाहिए होती है, व्यूज चाहिए होती है, लीड जनरेशन चाहिए होती है, या डायरेक्टली उनको वेबसाइट पे कन्वर्जन्स चाहिए होती है। हाँ, अगर वो कहें कि भाई हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस चाहिए, तो फिर आप ये वाली कैंपेन रन कर सकते हो उनके लिए। मतलब मोस्टली इसका इतना खास नहीं आता, ज़्यादातर आपको उनको बिजनेस ही ला के देना होता है। तो लीड जनरेशन पे हम लोग जाते हैं, लीड जनरेशन हम सेलेक्ट करते हैं, एंड देन जो है यहाँ पर मैं नाम लिख देती हूँ डायरेक्टली हमारा जो। अच्छा, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव ज़रूर लिखना है ताकि आपको पता चले किस चीज़ का ग्रुप है, ठीक है। मैं इसके आगे न्यू कर देती हूँ कि मैं इसको बाद में डिलीट भी कर सकूँ। क्रिएट किया, ठीक है। इधर कैंपेन लेवल पे गए। अच्छा, इसका फॉर्म इतना बड़ा नहीं है, आप ऑलरेडी इतना मुश्किल फॉर्म बनाकर आ चुके हैं मेटा पे, तो इसका फॉर्म इतना लेंथी नहीं होता। यहाँ पर आपने डिटेल दे देनी है, ठीक है। जैसे मैंने
ये जनवरी तो नहीं है, फेब है। इस नाम से मैंने बना दिया। मार्केटिंग आपने किसको करनी है, ऑडियंस आपने अपनी सेलेक्ट करनी है, अभी डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। अच्छा, इमेज ऐड पे चला रहे हैं, वीडियो ऐड पे चला रहे हैं, लीड जनरेशन कर रहे हैं, तो हाईली रेकमेंड कि वीडियो पे ऐड रन करें, या तो फिर आप टू द पॉइंट बात करें सिंगल इमेज के अंदर, तो आप सिंगल इमेज के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। वरना तो ओवरऑल आप वीडियो में जो है ना सही से बताएं उनको कि आप करने क्या जा रहे हैं, क्यों आपसे बुक अपॉइंटमेंट बुक करें वो लोग। अच्छा, यहाँ पर $20। अच्छा, ये उसमें है, यूएसडी में है, और क्या कहते हैं, दरहम में है, तो मैं इसको 37 करती हूँ, 37 दरहम, ठीक है। वीडियो एडिट कर करके ना तो मैंने यूएसडी और सब चीज़ें मेरे मुंह पे चढ़ी होती, मिक्स हो जाता है कभी कभी तो सब। अच्छा, यहाँ पर जो है कन्वर्जन ट्रैकिंग है, तो मुझे फॉर्म सबमिशन, फ़ोन कॉल, अब जाहिर सी बात है मैं कन्वर्जन पे बात कर रही हूँ, तो कोई मेरी अगर वेबसाइट पे जा रहा है तो वो इस पे मैंने ये ट्रैक किया हुआ है। मैंने यहाँ पर आप अगर देख रहे हो तो मैंने यहाँ पे 3 ट्रैकिंग बटन लगाए हुए हैं। फॉर्म सबमिशन है, फ़ोन कॉल क्लिक है, कॉन्टैक्ट अस क्लिक है। कॉन्टैक्ट अस क्लिक, जब इस पे कोई क्लिक करेगा तो मुझे पता चल जाए, कॉल नाउ जब इस पे कोई क्लिक करे, और सबमिशन फॉर्म है तो जब यहाँ पे कोई फॉर्म सबमिट करे, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑन की हुई हैं, तो मैंने तो अभी वेबसाइट पे लेकर ही नहीं जा रही ना, तो मैं तो फॉर्म सबमिट करवा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे इसको सिलेक्ट ही नहीं करना कुछ भी, तो आप लोगों को भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपने अपना लिंक्डइन का पिक्सल कनेक्ट किया हुआ है, टैग इनसाइट किया हुआ है, तो फिर आप कन्वर्जन जो है वो कर सकते हो, अदरवाइज उसको अभी फिलहाल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लेवल 2 में देखेंगे। देन इसके बाद जो है हम लोगों ने क्रिएट न्यू ऐड किया, ओके। एग्जाम्पल, यहाँ पे अपने ऐड को नेम दे दें, लाइक मैं यहाँ पे कह देती हूँ लीड डिटेल्स सेट, ठीक है। ऐड में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन जो भी देना होगा वो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अपलोड कौन सी इमेज आपने दिखानी है वो इमेज जो है ना आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। कम से कम 5 इमेजेस जो है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हेडलाइन है, डेस्टिनेशन है, ठीक है, वो आपने सब चीज़ें यहाँ पर ऐड कर देनी है। अब जो मेन चीज़ आता है वो क्या है, हमारा फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो सब चीज़ें आप ऑलरेडी इतना कर कर आ चुके हैं। अब इधर आता है फॉर्म डिटेल। फॉर्म डिटेल को मैं ओपन करती हूँ, इधर देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही, इधर फॉर्म में वो इतनी डिटेल्स है ही नहीं। अच्छा, ऐड का ये मुझे एरर दे रहा है, मैं इसको पहले फिल कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं, ठीक है, इधर मैंने ये लिख दिया, इमेज अपलोड करनी है। इधर जो है हम लोग एक, तो वीडियो मैंने सेलेक्ट किए हुए है ना, तो मैं कोई भी 5 ले लेती हूँ, ठीक है। डिफरेंट जिसको जो समझ में आएगा उसके सामने लिंक्डइन हमारी वो वीडियो लेके चला जाएगा, ठीक है। जो जिस मूड में होगा ना उसके सामने वो ले जाएगा। अच्छा, हेडलाइन है, हेडलाइन हम ऐड कर देते हैं। डेस्टिनेशन है, तो उधर हमने वो भी ऐड कर दिया, ठीक हो गया, सारे मसले हल हो गए। अब हम लोग आते हैं फॉर्म डिटेल्स में। तो फॉर्म डिटेल में यहाँ पर हमारे पास क्या लिखवाना है हमने, रिक्वेस्ट डेमो या लर्न मोर कर लेते हैं। और लीड जनरेशन फॉर्म का नेम आप लोग ज़रूर देंगे कि क्या नेम है, कि आपको खुद को भी याद रहे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पैसिफिक लीड, ठीक है, कि पैसिफिक की लीड हैं ये, फैब की। बस आपने खुद देखना है कि फॉर्म आपको याद रहे कौन सा वाला फॉर्म है, इसमें किसकी वो है, डिटेल्स है। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू फॉर्म किया, देखें 1 बाय 1 हमने इसको जो है वो सेट करना है। फॉर्म डिटेल्स में आते हैं, यहाँ पर आपने इसके बैकग्राउंड पे पिक्चर अपलोड करनी है, तो अपलोड और सिलेक्ट। तो यहाँ से जो है हम बैकग्राउंड के लिए कुछ भी वीडियो इमेजेस वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक मैं इधर से, बल्कि तो सिलेक्ट हुई हुई है ना, इधर हमारे डिफरेंट देखें ये ऑलरेडी सेलेक्ट हुई हुई है, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, फॉर्म का नेम क्या देना है आपने, यहाँ पर आप फॉर्म का नेम दे देंगे जो भी आपको देना हो।
मैं यहाँ पे कर देती हूँ पैसिफिक लीड्स। अच्छा, हेडलाइन आपने यहाँ पर ऐड करनी है। अब जो जो आप यहाँ पे लिखते जाओगे तो यहाँ पे शो होता जाएगा। ठीक है, मैं लिखती हूँ पैसिफिक पावर मेंटेनेंस। ठीक हो गया। डिटेल यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह जो देना होगा वो आप यहाँ पे दे देंगे। लाइक मैं यहाँ से डिटेल उठा लेती हूँ, इसको ले लेती हूँ। सही है, डिस्क्रिप्शन बिजनेस के बारे में एक लाइन में आपने बता देना है। ठीक है, लीड्स डिटेल आपको क्या क्या चाहिए? मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए। ठीक है, कंपनी अगर आप जानना चाहते हो कि कंपनी का नेम क्या है तो वो कंपनी का नेम या कंपनी की वेबसाइट आप देखना चाहो तो आप कंपनी की वेबसाइट देख सकते हो, या कंपनी का साइज देख सकते हो, या कंपनी इंडस्ट्री देख सकते हो। तो यहाँ से आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हो, तो आपको फॉर्म के अंदर वो डिटेल भी आ जाएगी। कंपनी साइज आप देख लो, अगर आप लोग सर्विसेज दे रहे हो तो कंपनी के साइज से एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कंपनी कितनी बड़ी है। अगर बड़ी कंपनी है तो डेफिनेटली वो फिर आपको हायर करेगी और आप अच्छा जो है उससे चार्ज कर सकते हो। ठीक है, या कंपनी की साइट अगर आपको देखनी है तो आप कंपनी की साइट, अगर आप वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे तो डेफिनेटली उनकी वेबसाइट तो होगी नहीं। अगर होगी भी तो मतलब अगर आप जो बिल्कुल न्यू लोग हैं जिनकी वेबसाइट है ही नहीं और वो बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने कंपनी वेबसाइट डाली हुई है उसमें लिस्ट में, तो फिर लिंक्डइन ऐसे लोगों के पास आपका ऐड लेके नहीं जाएगा जिसकी वेबसाइट बनी ही नहीं है। हाँ, कंपनी साइज हम दे सकते हैं, उससे ये होगा कि हमें पता चलेगा कि एटलीस्ट कितनी इनकी बड़ी कंपनी है, या अगर बिल्कुल बिगनर भी हैं तो इनको हम कितना चार्ज कोट हम कितना कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो है यहाँ पर स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेक श्योर करना है ज्यादा डिटेल आपने यहाँ पे नहीं लेनी है। ठीक है, वर्क में हाँ हमें फोन नंबर चाहिए कॉन्टेक्ट में, तो फ़ोन नंबर जो है ये हम यहाँ पर ज़रूर ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। कस्टम क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो यहाँ पर आप कस्टम क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने क्वेश्चन करने हो, मल्टीपल चॉइस है या सिंगल है तो वो आप यहाँ पे कर लो। ठीक है, लाइक आप किस टाइम अवेलेबल है, टाइमिंग क्या है, या क्यों जो है ना ये सर्विसेज चाहिए आपको। तो क्लॉट से आपको डिफरेंट क्वेश्चन जो मिल जाए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ऑलरेडी मैंने आपको मेटा फॉर्म बनाते हुए बताया था किस तरीके से आप क्वेश्चन जो है बना सकती हैं। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन देना है अपना और आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2। लाइक अगर मैं स्टेटस पूछ रही हूँ कि भाई आपका क्या स्टेटस है, योर या बेस्ट डिस्क्राइब योर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि भाई आप स्टूडेंट हो, आप फ्रीलांसर हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट ऐड मज़ीद ऑप्शन अगर हम ऐड करना चाहें तो आप बिजनेस ओनर हो, तो इस तरह से आप ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्म पे आपके सामने वो टिक का ऑप्शन आएगा, उसमें से वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंगल, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं करना, सिंगल क्वेश्चन पूछना है, सिंगल लाइन, तो आप सिंगल लाइन क्वेश्चन कर सकते हैं जिसको अब आपको आंसर देगा। इसका बेस्ट है कि भाई आपका अपना एक्टिव टाइम बता दें, फ्री टाइम बता दें, जिस टाइम मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करें तो वो फिर आपको अपना टाइम वहाँ पे बता देंगे, या नंबर आप कह दो कौन सा एक्टिव नंबर है जिसमें हम आपको कॉल बैक कर सके, तो वहाँ पे वो अपना नंबर खुद टाइप करके बता देंगे। तो जाहिर सी बात है नंबर उसी ने लिखना है जो इंटरेस्टेड होगा, अदरवाइज वो आपको नहीं लिख के देंगे। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल आपकी अगर वेबसाइट है तो वो आप लिंक वहाँ पे लगा देंगे। जिस तरह इनकी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है तो मैं यहाँ से इनकी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक उठा के जो है यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अदरवाइज जो है अगर आपका नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप ओहो, कॉपी मैंने किया नहीं है। ठीक हो गया, और यहाँ पर आप इंटर यूर टर्म्स एंड कंडीशन, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन की, तो वो हम ना भी लिखें तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा हमने और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक हमने लगा दिया है ऑलरेडी। और इसके बाद आता है हमारे पास थैंक यू मैसेज। थैंक यू मैसेज में जो है ना कि राइट यूर थैंक यू मैसेज हेयर, आपने अपना थैंक यू मैसेज यहाँ पे लिखना है। राइट
कंफर्मेशन CTA। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो? विजिट कंपनी वेबसाइट, लर्न मोर, व्यू। अगर मैं कंपनी प्रोफाइल पे जाती हूँ, विजिट, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना होगा। ठीक है, या तो बुक अपॉइंटमेंट करना होगा और आप अपना कैलेंडली का यूआरएल जो है वो आप ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, या तो आपके वेबसाइट के ऊपर कॉन्टेक्ट अस का पेज है, आप वो, अगर आपकी मीटिंग आप यहाँ पे बुक करवाते हैं तो उसका लिंक जो है आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो लगवा सकते हैं। ठीक हो गया, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये वाला। अच्छा, अब यहाँ पर आप कहते हो कि लर्न मोर पे अगर जाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है? यहाँ पे भी सेम ये लैंडिंग पेज यूआरएल आपको यहाँ पे देना होगा कि कहाँ पे लैंड करवाना है, पेज पे लैंड करवाना है या आपने जो है उनको वेबसाइट पे लैंड करवाना है। और बुकिंग अगर अगर देखें, अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप ये लैंडिंग पेज वाले ऑप्शन पे जाओगे, अदरवाइज जो है आपने मीटिंग बुक करवानी है तो आपका खुद का कैलेंडली का अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपकी वेबसाइट नहीं भी है तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप कैलेंडली यूआरएल करें। ठीक है, और यहाँ से अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं सीधा सीधा। ठीक है, कैलेंडली में अपना अकाउंट ओपन करवा लें, फ्री में ओपन होता है, और उसका लिंक जो आप यहाँ पे दे दें तो आपकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है वो डायरेक्टली जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी, अपॉइंटमेंट फिक्स होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये अपना फॉर्म बनाना है और इसको बुक नाउ पे देखिए, इस तरह बुक नाउ नो थैंक्स का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे वो बुक नाउ कर लेगा। यहाँ तक आपका फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू, यू आर ऑल डन, हम इस तरह से लिख देते हैं, यू आर ऑल डन। ठीक है, या तो इसके बाद जो है हमने अपॉइंटमेंट बुक करवाया और दैट्स इट। हमने एग्री एंड क्रिएट किया, जैसे ही मैं एग्री एंड क्रिएट करूंगी मेरा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और लोगों के सामने मेरा ऐड जाएगा। जो मैंने वीडियो थी, 5 वीडियो सेलेक्ट की थी, उन 5 में से हर एक को उनके मूड के मुताबिक वीडियो मेरी शो हो रही, किसी को कोई, हर एक को सेम वीडियो शो नहीं होती, हर एक को डिफरेंट वीडियोस मेरी शो होंगी, हर एक को उनके मूड के हिसाब से। एंड देन जब वो मेरे ऐड पे क्लिक करेंगे उनके सामने मेरा फॉर्म ओपन हो जाएगा जो भी हमने बनाया, उसमें वो सारा फॉर्म रीड करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं वो उसको सेलेक्ट करेंगे, अपना आंसर करेंगे, फॉर्म सबमिट कर देंगे। फॉर्म सबमिट करने के टाइम पे एंड में जो है ना बुक नाउ का ऑप्शन भी उनको मिलेगा। अगर वो चाहते होंगे कि आपके साथ मीटिंग अपॉइंटमेंट बुक करें तो वो यहाँ पे बुक नाउ कर देंगे और अपनी डेट टाइमिंग के साथ आपके साथ मीटिंग बुक कर लेंगे, अदरवाइज वो नो थैंक्स कर देंगे। लेकिन फॉर्म की डिटेल आपके पास आ चुकी होगी और आप जाके उनसे कॉल जो है वो कर सकते हैं और उनसे डिटेल जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लीड फॉर्म पे लीड्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि चीज़ें जो है ना वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी और यहाँ तक जिसको समझ में नहीं आया तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मल्टीपल ऐड में और मैं आपको और भी चीज़ दिखा देती हूँ, और इसमें कुछ भी नहीं बचा है, जो जो चीज़ें थी वो सारी की सारी मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी हैं। ये तीनों चीज़ें चारों आप सही से समझ लेते हैं ना, तीनों चीज़ें, तो आपको बाकी कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जल्दी बताएं, लिंक्डइन इजी है या मुश्किल? देखिए, जो सबसे मेन चीज़ है ना मेटा, आप लोग मेटा से देखते हुए आ रही है ना लेक्चर, तो फिर आपको लिंक्डइन, टिकटॉक, ये सब चीज़ें मुश्किल नहीं लगने वाली क्योंकि सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। बस मेटा को सही तरीके से समझ लें। मेटा में मैं ज़्यादा टाइम जो मैंने दिया है क्योंकि मेटा में मैंने आपको 10 दिन दिए, बाकी सबको मैं 3-3 दिन में ख़त्म कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेटा मेन चीज़ है, वो अगर आपने सीख ली ना सही तरीके से तो फिर आपको टिकटॉक की जो मेटा की स्ट्रेटेजी है आप वही सेम आप उसमें फॉलो कर सकते हो, वही चीज़ आप लिंक्डइन में भी फॉलो कर सकते हो। हाँ, जो चीज़ बताने वाली होती है कि कहाँ पर आपको चेंज करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, अदरवाइज स्ट्रक्चर सबका सेम है, इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम है। तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने मेटा में मेहनत कर ली, मेटा में मेहनत कर लो, बाकी सारे सोशल मीडिया आप इजीली कवर कर लोगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं।